Good morning. Welcome again your chemistry class that continue organic chemistry chapter number 10 और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड्स जो होते हैं वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। अराइल हैलाइड्स की केमिकल रिएक्शंस। अब आपको यहाँ क्या करना है, जो अराइल हैलाइड्स हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम अल्काइल हैलाइड के साथ कंपेयर करके हम पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें क्या है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो एक बार आप अल्काइल हैलाइड्स को देखिएगा। अल्काइल हैलाइड्स आपके RX, इसकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती थी, तो हमने कहा कि अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं बेटा, इनकी सबसे कॉमन या करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस जो होती थी एसएन रिएक्शन। ठीक है, एसएन रिएक्शन उसमें क्या होता था, ये X की EN हाई है तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज आने से क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। फिर हम क्या करते थे, किसी अनादर न्यूक्लियोफाइल जो है उसके साथ इसके रिएक्शन कराते थे तो इसको रिप्लेस कर देता था, जिससे क्या बन जाता था, RNU, और यहाँ से जो X है वो हट जाता था। इस तरीके की रिएक्शन को हम कहते थे SN रिएक्शन। दिस राइट। तो ये आपके पास में क्या है, अराइल हैलाइड है। अब इन अराइल हैलाइड की भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो रिएक्शन हम यहाँ डिस्कस करेंगे दैट इज SN रिएक्शन। हम अज्यूम कर रहे हैं, क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जब अल्काइल हैलाइड्स ने SN रिएक्शन दी है तो इनकी भी करैक्टरिस्टिक्स जो रिएक्शन है वो SN होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये अराइल हैलाइड लिया, इसकी रिएक्शन करानी है, किसके साथ करानी है, किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ में। हम अज्यूम कर रहे हैं ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ से आकर के इस X को यहाँ से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। दैट्स राइट। लेकिन अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं बेटा, उनके अंदर तो SN रिएक्शन होती है, बट जो अराइल हैलाइड्स होते हैं बेटा, इन अराइल हैलाइड्स में ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा, यहाँ से X को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। नो SN रिएक्शन। इसका मतलब अराइल हैलाइड्स जो होते हैं उनमें SN रिएक्शन नहीं होती है, इनकी ये करैक्टरिस्टिक रिएक्शन नहीं है। बट अल्काइल हैलाइड जो होती हैं उनके अंदर SN रिएक्शन होती है, उनकी करैक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस होती हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर यही अराइज होता है कि अल्काइल हैलाइड्स प्रेफरेंसली गिव SN रिएक्शन बट अराइल हैलाइड डोंट गिव SN रिएक्शन इजीली। That's right, explain why। इनमें SN रिएक्शन बहुत इजीली होती है, इनमें SN रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसे एक्सप्लेन कीजिए। ये SN रिएक्शन क्यों नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ SN रिएक्शन क्यों नहीं होती भाई, तो क्या आंसर आपके पास में है, क्यों नहीं होगी। तो देखिए बेटा, क्यों नहीं होती है, तो इसका जो आंसर है वो हम बहुत टाइप से यहाँ दे सकते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करें इसके आंसर को। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा रेजोनेंस। हम रेजोनेंस से इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, कि ये SN रिएक्शन इजीली नहीं देगा। कैसे एक्सप्लेन करें रेजोनेंस से SN रिएक्शन नहीं देगा, तो देखो बेटा, यहाँ से जो आपका अराइल हैलाइड है, तो ये बेंजीन, इस बेंजीन के अंदर बेटा ये डबल सिंगल डबल बॉन्ड, और कौन जुड़ा है यहाँ से X, और हेलोजन जो है उसके ऊपर 1 2 3 क्या है, लोन पेयर। तो यहाँ से जो X है ये अपना लोन पेयर इस रिंग को डोनेट करता है, तो इसको हम कहते हैं +R इफेक्ट। तो अराइल हैलाइड में जो हेलोजन है, ये सब आपने 11th में पढ़ा हुआ है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आगे भी काम आएगा। इसलिए ये जो आपका हेलोजन है इसके ऊपर लोन पेयर है, और ये क्या करता है, इस रिंग को रेजोनेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है।
अब आपको याद होना चाहिए रेजोनेंस की कंडीशन मैंने आपको कहीं बताई हुई है कि ए डबल बॉन्ड करके बी जुड़ा हो, आगे सी। अब सी के ऊपर क्या क्या होना चाहिए, या तो उसके ऊपर लोन पेयर होना चाहिए, या फ्री रेडिकल होना चाहिए, या लोन पेयर होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, या फिर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर प्रेजेंट है तो ये सब की सब कंडीशन इसके साथ क्या करती हैं, इंटरेक्शन करती है पाई बॉन्ड के साथ, जिससे रेजोनेंस होता है। तो यहाँ कंडीशन आप देख सकते हैं, ये आपका ए, उसके बाद डबल बॉन्ड करके कौन जुड़ा हुआ है, ये आपका ए डबल बॉन्ड करके जुड़ा हुआ है यहाँ से बी, और बी से जुड़ा हुआ है सी, और सी पर क्या है, लोन पेयर्स। कंडीशन आपकी आ गई है। अब देखिए क्या होता है, ये जो लोन पेयर्स है ना, ये लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ से पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, अब देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 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 एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो लोन पेयर जो है ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पुश करेंगे। तो किस तरीके से रेजोनेंस होगा, यहाँ पर मैं वो पूरा रेजोनेंस एक बार आपको ड्रा करके समझा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपसे बनवा भी लेते हैं, ठीक है ना। एक बार ये पूछा भी गया है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाइए। ये हैलोजन, ठीक है। कंडीशन लगी है ए डबल बॉन्ड बी, आगे सी, सी पे लोन पेयर, और लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। किसको रिपेल करेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरफ जैसे शिफ्ट होंगे क्या बनने वाला है, बनने वाला है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, और इसकी दूसरी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाली है, देखिएगा इस पाई बॉन्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इस पाई बॉन्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर के यहाँ आ गए। और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, एक्स। एक्स के ऊपर क्या है, ये लोन पेयर, ये दो लोन पेयर, और एक तीसरा लोन पेयर और है। दोनों इलेक्ट्रॉन जब इधर आ गए तो उससे यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो गई, जिससे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर कमी हो गई, तो ये क्या करेगा, ये इस एक्स को बोलेगा यार तेरे लोन पेयर ने मेरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, वो चले गए भाई, मुझ पर डेफिशिएंसी हो गई, अब यार तू दे मुझे इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, अब इस एक्स से इलेक्ट्रॉन मांग लेगा। एक्स क्या करेगा, देखिएगा एक्स जो है ये अपने जो दो लोन पेयर है ना, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, देखिएगा क्या हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसको दिया, इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक आते हैं इसकी डेफिशिएंसी पूरी होगी, उसके पास कितना बचा, एक ही बचा है। लेकिन अब यहाँ एक की डेफिशिएंसी हो गई ना, जिससे यहाँ हो जाएगा एक बार पॉजिटिव चार्ज। फिर ये एक और एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करेंगे, और शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बना देंगे। इस तरीके से एक्स और इस कार्बन में डबल बॉन्ड बन जाएगा, वहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव। ये हो गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड। फिर क्या होगा, फिर देखिए फिर वही कंडीशन अप्लाई होगी है बेटा, क्या, ए डबल बॉन्ड बी, आगे सी, और सी पे फिर लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, फिर से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर से शिफ्ट हो जाएंगे इस तरफ। यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन आने से नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे फिर से। यहाँ डबल बॉन्ड करके एक्स, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, दो लोन पेयर्स हैं। यहाँ नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, जिससे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, इसका नेगेटिव जुड़ के बना देंगे डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। फिर कंडीशन वही आ गई है, कौन सी आ गई है, ए डबल बॉन्ड बी, आगे सी, सी पे लोन पेयर, ये फिर रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, उस तरफ शिफ्ट होंगे, तो नई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, इस तरीके से। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, एक पॉजिटिव चार्ज है और दो लोन पेयर्स हैं, ये बॉन्ड ऐसे कि ऐसे एज इट इज। ये दोनों इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो गए, तो दोनों यहाँ आ गए, जिससे नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ कौन सा आया, पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ के क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। ये लीजिए, ये होगी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकंड, ये होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड, और ये होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फोर्थ। फिर क्या होगा, फिर से वही कंडीशन आ गई है, कौन सी कंडीशन आ गई है, देखिएगा ये जो है आपका, ये है ए, ये है डबल बॉन्ड बी, और आगे सी, सी पे लोन पेयर, ये फिर रिपेल करेगा। तो क्या होगा, देखना बेटा, होगा ये कि यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है दोनों रिपेल होकर वहाँ चले जाएंगे वापस, वहाँ लोन पेयर बन जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, जिससे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ के क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। फिर से क्या हो गया है, फिर से यहाँ से
इस तरीके से बेंजीन, और यहाँ डबल बॉन्ड था ऑलरेडी, यहाँ डबल बॉन्ड था, और यहाँ नेगेटिव और इसके पॉजिटिव ने फिर से बना दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन x पे गए, जिससे x पर हो गया फिर से लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर, ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5। तो इस तरीके से ये जो आपका अराइल हैलाइड है, इस अराइल हैलाइड में बेंजीन रिंग पर जो हैलोजन जुड़ा है उसका प्लस आर इफेक्ट होता है, जिससे वो रेजोनेंस करता है और उसकी ये पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनती हैं। जब ये पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगी तो फिर उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होती है, तो आपको याद है एक्चुअल जो स्ट्रक्चर उसकी होती है वो इन सब स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होता है, इन सब का मिला जुला हुआ कॉम्बो होता है, दैट इज एक्चुअल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इन सब का कॉम्बो होता है, इन सब का कॉम्बो कैसे बनेंगे, तो इन सबको मिला के हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। उसको बनाना है तो देखिएगा आपको एक स्केलेटन सब के अंदर दिख रहा होगा इस तरीके का, इस तरीके के स्केलेटन सब के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, और देखिएगा और कौन बॉन्डेड है, इन सब में इस रिंग के साथ में हेलोजन बॉन्डेड है, ठीक है। ये स्केलेटन सब में है। अब बचा है बॉन्ड, पहले हेलोजन के साथ बॉन्ड देखिएगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर कहती है कि हेलोजन के साथ इसका सिंगल बॉन्ड है रिंग का, सेकंड कहती है डबल, ये कहती है डबल, ये डबल, ये कहती है सिंगल। तो बताइए कौन सा बॉन्ड है, सिंगल है या डबल है, तो एक्चुअल में ना कंप्लीटली सिंगल है ना कंप्लीटली डबल, पार्शियल डबल। फर्स्ट स्ट्रक्चर कहती है हेलोजन पर कोई चार्ज नहीं है, सेकंड कहती है पॉजिटिव, थर्ड कहती है पॉजिटिव, ये कहती है पॉजिटिव, ये कहती है कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है भी और नहीं भी, इट मीन्स पार्शियली पॉजिटिव, दैट्स राइट। अब देखिएगा फर्स्ट स्ट्रक्चर में, अब रिंग के अंदर बॉन्ड देख लीजिए। फर्स्ट स्ट्रक्चर कहती है रिंग में बॉन्ड कहाँ का है, रिंग में बॉन्ड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। सेकंड स्ट्रक्चर क्या कहती है कि नहीं, रिंग में जो बॉन्ड है वो यहाँ और सॉरी यहाँ और यहाँ, ठीक है बेटा। थर्ड स्ट्रक्चर कहती है नहीं, बॉन्ड जो है वो यहाँ और यहाँ। फोर्थ स्ट्रक्चर कहती है बॉन्ड जो है वो यहाँ और यहाँ। फिफ्थ कहते हैं नहीं, बॉन्ड जो है वो यहाँ, यहाँ और यहाँ। लेकिन आपको पता है इतने डबल बॉन्ड तो हो नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रिंग में जो डबल बॉन्ड्स है वो डबल बॉन्ड एक्चुअल में एक जगह नहीं है, वो पूरी रिंग पर रोटेट हो रहे हैं। तो बेटा जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो पूरी रिंग पर क्या होते हैं, एक्चुअल में रोटेट होते रहते हैं, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड जो है बेटा वो डबल बॉन्ड एक जगह ना हो करके पूरी रिंग पर डीलोकेलाइज्ड होते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ये लीजिए, अब रिंग में कहीं कहीं चार्ज भी है। देखो फर्स्ट जो रिंग है उसमें कहीं चार्ज नहीं है, सेकंड रिंग जो है उसमें देखिएगा ये जो पोजीशन है, कौन सी पोजीशन, ये वाली, बोले तो ऑर्थो जो पोजीशन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, बट यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है भी और नहीं भी, इट मीन्स पार्शियली नेगेटिव। थर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं पैरा जो पोजीशन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बाकी अदर में नहीं है, इसका मतलब पार्शियली नेगेटिव। और फोर्थ स्ट्रक्चर कहते हैं कि ये जो ऑर्थो पोजीशन है इस पर भी पार्शियली नेगेटिव। तो एक्चुअल में ये जो आपका अराइल हैलाइड है उसका रेजोनेंस हाइब्रिड ये है। तो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो इसकी ये वाली है, इनमें से कोई सब स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिएगा, देखिएगा। तो ये जो आप एसन रिएक्शन करा रहे थे, तो यहाँ पर ये जो रिंग और हेलोजन है एक्चुअल में इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड नहीं होता, इनके बीच में एक्चुअल में बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दैट्स राइट। और अगर आपको एसन रिएक्शन अगर करानी है तो इस एक्स को रिमूव कराना पड़ेगा, और एक्स को रिमूव कराना पड़ेगा तो एक नहीं आपको कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि इजीली नहीं होगा, दैट्स राइट। इसलिए बेटा ये जो आपका अराइल हैलाइड है वो एसन रिएक्शन इजीली शो नहीं करेगा, बिकॉज अ पार्शियल डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो इसका आंसर का फर्स्ट जो है वो रेजोनेंस से कह सकते हो। और रेजोनेंस क्या कहने वाला है, वो कहने वाला है कि जो हेलोजन है उसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आर इफेक्ट होता है, जिससे अ पार्शियल डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन हेलोजन एंड रिंग, ठीक है ना। एक पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिस कारण वो इजीली रिमूव नहीं होगा, और इसमें एसन जो रिएक्शंस हैं वो एसन रिएक्शन इजीली नहीं होंगी, दैट्स राइट। चलिए पहला फैक्टर हुआ है, दूसरा एक और फैक्टर है। दूसरा जो फैक्टर है दूसरा वो क्या होता है, वो होता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम।
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। अब आपको एक कॉन्सेप्ट सीधा सीधा सा याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है बेटा? ऐसा 11th क्लास में कहीं पढ़ा हुआ है कि कार्बन जो होता है बेटा, उस कार्बन में 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन कौन सा? sp3, sp2 और sp। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल। s होता है स्फेरिकल छोटे साइज का, p होता है डम्बल साइज का कंपैरेटिवली बड़ा, आपस में इंटरमिक्स होते हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और फिर से नए ऑर्बिटल्स यहाँ पर बनते हैं। फिर से नए ऑर्बिटल्स यहाँ पर बनते हैं और वो जो नए ऑर्बिटल बनेंगे, वो जो नए ऑर्बिटल यहाँ पर बनते हैं, उन नए ऑर्बिटल्स में क्या होता है? s का पार्ट भी होता है और उनमें p का पार्ट भी होता है। ठीक है बेटा, s का पार्ट भी होता है और उनमें p का पार्ट भी होता है। दैट्स राइट। लेकिन s कितना परसेंट होता है, p कितना परसेंट होता है? तो देखिएगा, एक जो s है ना, वो एक्चुअल में इन चारों में डिवाइड हो गया। तो यहाँ से s का जो करेक्टर है, s का जो करेक्टर होता है वो एक्चुअल में 25% होता है, जबकि p का जो करेक्टर है वो 75% होता है। मैंने सीधा बोल दिया है। ठीक है, sp2 में क्या होता है बेटा? sp2 में s का एक ऑर्बिटल और p के ऑर्बिटल तो एक्चुअल में 3 होते हैं, बट उनमें से हाइब्रिडाइजेशन में कितना पार्टिसिपेट करता है? तो s का एक स्फेरिकल और p के 3 डम्बल शेप वाले, जिनका कि साइज क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन इनमें से मिक्स 2 ही होते हैं, इंटरमिक्स, जिससे 3 मिक्स हुए, 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे। अब इन 3 में भी क्या होता है बेटा? इन 3 में भी 3 ऑर्बिटल बन गए। इन 3 में भी क्या होता है? ठीक है, 3 ऑर्बिटल बन गए। अब इन 3 में भी क्या होता है? s का जो हिस्सा है वो कितना होता है? अप्रॉक्स 33%। और p का जो करेक्टर होता है वो होता है अप्रॉक्स 67%। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है बेटा? एक s का ऑर्बिटल और p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? p में ऑर्बिटल तो 3 होते हैं, बट पार्टिसिपेट कितना करता है? पार्टिसिपेट करता है एक ही ऑर्बिटल। दोनों की इंटरमिक्सिंग होती है। अब यहाँ पर 2 नए ऑर्बिटल बनते हैं। अब यहाँ पर 2 नए ऑर्बिटल बनते हैं। दैट्स राइट। अब नए जो ऑर्बिटल बनेंगे, उन नए ऑर्बिटल में बताइएगा s का कितना करेक्टर होगा? तो 50% हिस्सा s का और p का भी कितना होता है? 50% हिस्सा। तो देखिएगा, जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है ना, तो उनसे जो नया ऑर्बिटल बन रहा है ना, उस नए ऑर्बिटल में s और p के करेक्टर्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। s का जो परसेंटेज करेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है, p का परसेंटेज करेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो उससे फ़र्क क्या पड़ा बेटा? देखो, उससे फ़र्क ये पड़ा कि अगर इस कार्बन में, ये कार्बन है और बेटा इस कार्बन में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब इसमें sp3 हाइब्रिडाइज होने से ये वाला ऑर्बिटल बना है, और ये वाला ऑर्बिटल जब बना होता है तो इस ऑर्बिटल का जो साइज होता है बेटा, वो साइज काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि इसमें s का करेक्टर बहुत छोटा है। क्योंकि s का खुद का साइज छोटा होता है ना, तो ये तो दूसरों को छोटा ही करेगा, स्मॉल है खुद तो स्मॉलर ही करेगा दूसरे को। और अगर कार्बन जो है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो? sp2। तो sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इससे जो ऑर्बिटल बनता है बेटा, वो ये वाला ऑर्बिटल बनता है और उसमें s करेक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है, जैसे उसका साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है। और अब जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp होता है, तो फिर उसमें ये वाला ऑर्बिटल जो है ये प्रेजेंट होता है और उसमें बनने वाले ऑर्बिटल का साइज बहुत छोटा होता है। और एक्चुअल में बॉन्डिंग कौन करता है? तो देखिएगा, इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन आ जाए बॉन्ड के लिए, तो हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, यहाँ भी बॉन्ड बन गया C और H के बीच, यहाँ भी बॉन्ड बन गया CH के बीच, और यहाँ भी बॉन्ड बन गया CH के बीच। अब आप तीनों बॉन्ड्स को देख करके बताइए कि इन तीनों में से कौन सा बॉन्ड सबसे बड़ा होने वाला है, कौन सा सबसे छोटा होने वाला है। ठीक है, तो बताइएगा कौन सी बॉन्ड लेंथ सबसे हायर होगी? तो बेटा ये जो बॉन्ड है ना, इसकी लेंथ सबसे बड़ी होगी, इस बॉन्ड की लेंथ थोड़ी छोटी, और इस बॉन्ड की लेंथ सबसे छोटी होगी। दैट्स राइट। तो बॉन्ड की जो लेंथ है वो कैसी होती है? अलग अलग होती है। किस पर डिपेंड करती है? हाइब्रिडाइजेशन पर। अब हाइब्रिडाइजेशन का अगर ये खेल समझ में आया, तो अब हम उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि यहाँ ऐसा रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है? तो देखिएगा, सेकंड जो है वो हम दे सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन
ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड विद हैलोजन, बॉन्डेड विद हैलोजन, हैलोजन से जो बॉन्डेड है ना उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिएगा अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, RX में, अल्काइल हैलाइड्स में तो बेटा जो कार्बन है ना इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, दैट्स राइट। बट अराइल हैलाइड्स जो होते हैं बेटा, इनमें ये जो कार्बन है जिससे आपका हैलोजन बॉन्डेड है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, दैट्स राइट। और sp3 होने से बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, बड़ी होती है, दैट्स राइट। sp3 होता है जिससे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ये बॉन्ड लेंथ क्या होती है, लार्जर होती है। बट sp2 होने से बेटा ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ कैसी होती है, शॉर्टर होती है। और शॉर्टर होने के कारण से ये बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक नहीं होता, बट ये इजीली ब्रेक हो जाता है। लार्जर होने से इजीली ब्रेक, और ये क्या होता है, नॉट इजीली ब्रेक, ठीक है, इजीली नहीं टूटेगा। और इजीली नहीं टूटेगा इसलिए एसएन रिएक्शन इजीली नहीं होगी, यहाँ एसएन रिएक्शन इजीली हो जाएगी, दैट्स राइट। चलिए दूसरा फैक्टर हो गया है। अब यहाँ पर हम एक और फैक्टर लगा करके भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा, और वो फैक्टर जो है वो कौन सा है, बुकों में कुछ और भी लिखा हो सकता है, कुछ और फैक्टर हो सकते हैं, बट मेजर 3 फैक्टर हमें यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तीसरा हो जाएगा दैट इज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, that is electronic repulsion, that is electronic repulsion, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन में क्या होता है, देखिए बेटा अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड्स हैं तो अल्काइल हैलाइड्स में हैलोजन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल बहुत इजीली इस पर बॉन्डेड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन क्या, अगर आपके पास में अराइल हैलाइड है, अराइल हैलाइड, अब अराइल हैलाइड में तो हैलोजन बॉन्डेड है, न्यूक्लियोफाइल आप लेकर के आए, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जैसे रिंग पर अटैक करेगा, क्योंकि हैलोजन को हटाना है तो रिंग पर बॉन्डेड होना पड़ेगा, बट रिंग जो होती है बेटा उस रिंग में तो देखिएगा क्या होता है, रिंग जो होती है उसमें तो 3 डबल बॉन्ड होते हैं। इट मीन्स रिंग जो होती है ना ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये अपने आप कैसा है, ये अपने आप इलेक्ट्रॉन रिच है। तो बताइए ये इसके ऊपर जाकर अटैक करेगा तो क्या इजी अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा इजीली अटैक। क्या करेंगे, एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे, इसलिए यहाँ एसएन रिएक्शन इजीली नहीं होगी ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन रिंग एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। यहाँ से अंडरस्टैंड नहीं करो तो यहाँ से भी समझ सकते हो। ये जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसकी पढ़ी है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहती हैं कि जो रिंग होती है बेटा उस रिंग पे तो देखिएगा ऑर्थो और पैरा जो पोजीशंस हैं उन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो रिंग जो है बेटा उस रिंग के तो ऑर्थो और पैरा जो पोजीशन है एक्चुअली उनके ऊपर तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, और पार्शियली नेगेटिव होने का मतलब इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच, सो दे रिपेल टू ईच अदर, देयरफॉर न्यूक्लियोफाइल नॉट इजीली अटैक ऑन ring of aryl halide, therefore aryl halide don't give SN reaction easily, इसलिए इनमें जो SN reaction है वो easily नहीं होंगी, ठीक है। तो हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे अराइल हैलाइड्स की, और केमिकल प्रॉपर्टी में भी हम पहली जो प्रॉपर्टी है वो डिस्कस कर रहे थे, और पहली जो प्रॉपर्टी है वो थी हमारी SN रिएक्शन। SN ही क्यों पढ़ा, SN हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि जो अल्काइल हैलाइड्स जो होते थे उनमें एसएन रिएक्शन इजीली होती थी, बहुत एग्जांपल हमने पढ़े, टाइप्स पढ़े, तो उसी तरीके से यहाँ पर एसएन रिएक्शन जो है वो इजीली नहीं होगी, ठीक है। अब देखिएगा एसएन रिएक्शन नहीं होती है तो फिर कब होगी एसएन रिएक्शन, तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं कब होगी एसएन रिएक्शन। तो बेटा एक्चुअल में इनमें जो एसएन रिएक्शन है वो बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस में होती है, बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस में एसएन रिएक्शन होती है। इन ड्रास्टिक कंडीशन दे गिव एसएन रिएक्शन,
बहुत ड्रास्टिक कंडीशन अगर आप लगा दो, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगा दो, तो फिर ये क्या करते हैं, एसन रिएक्शन दे भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपने क्या किया है बेटा, अगर आपने ये लिया क्लोरोबेंजीन और इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराओ तो वाटर के साथ तो करेगा ही नहीं, अगर हम NaOH के एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करा दें, और ये भी आप अप्रॉक्स 6 to 8% कंसनट्रेशन का लें, लेकिन नॉर्मली तो NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, तो वाटर में डिजोल्व किया तो यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव आकर के इसको रिप्लेस करेगा, बट नहीं कर पाएगा, नॉर्मल नहीं होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, तब जा कर के क्या होता है, ये इसको क्या कर देता है बेटा, रिप्लेस कर देता है, इट मीन्स एसन रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी और रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर आपको अप्रॉक्स 623 केल्विन टेम्परेचर और अप्रॉक्स 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ड्रास्टिक कंडीशन जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से एसन रिएक्शन हो जाएगी और ये Cl जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एसन रिएक्शन जो है वो यहाँ से हो जाएगी और क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा, NaCl बाहर। और ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं दैट इज डाउज प्रोसेस, ठीक है। अब सुनिएगा, अब ऑब्जर्वेशंस क्या कहते हैं वो देखिएगा, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो आपके पास में क्लोरोबेंजीन है, सुनना, ये जो क्लोरोबेंजीन है, अब एसन रिएक्शन इजीली नहीं हुई, एसन नॉट इजीली, बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर लगाना पड़ा। अगर हम इसे इजीली कराना चाहते हैं तो ऑब्जर्वेशंस क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर ये जो क्लोरोबेंजीन है, इसकी ये जो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस है, अगर इनके ऊपर यदि कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG ग्रुप अगर जोड़ दिया जाए, तो ये जो एसन रिएक्शन है, ये एसन रिएक्शन अब इजीली हो जाती। कैसे देखना, अगर ये क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन पर अगर हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, दैट इज पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, तो अब आप इसकी रिएक्शन अगर NaOH से कराते हो तो अब रिएक्शन पहले के कंपेयर में थोड़ी सी इजीली हो जाएगी और अब आपको इसे अप्रॉक्स 443 केल्विन टेम्परेचर पर ही हीट करना पड़ेगा और नॉर्मल जो हमारा प्रेशर है उस पर ये रिएक्शन हो जाएगी, दैट्स राइट। और यहाँ से OH नेगेटिव इस Cl को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा बेंजीन OH, यहाँ पे NO2 प्लस में NaCl, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल, दैट इज पैरा नाइट्रोफिनॉल आपका बन जाएगा। अब अगर हम एक काम और करें, तो ये जो आपके पास में क्लोरोबेंजीन है, इसके क्लोरोबेंजीन पर अगर हम एक NO2 की बजाय 2 NO2 लगा दें। अब कह रहे हो सर NO2 से क्या हो रहा है, तो देखो बेटा NO2 जो है ना, एक्चुअल में ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, EWG ग्रुप होता है। NO2 जो होता है EWG ग्रुप होता है और ये क्या करता है, ये -I इफेक्ट भी और -R दोनों इफेक्ट शो करता है। और -I के थ्रू तो ये क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुल करता है और -R के थ्रू क्या करता है, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। अगर आपने 2 NO2 लगा दिए ना, अब जो रिएक्शन है NaOH के साथ ये और भी कंपैरेटिवली इजी कंप्लीट हो जाएगी और अब अप्रॉक्सीमेट 368 केल्विन पर ये काम हो जाएगा, NaCl बाहर जाएगा, OH उसको रिप्लेस कर देगा, जो एसन रिएक्शन है और भी इजीली हो गई है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर एक और NO2 ग्रुप अगर यहाँ पर लगा दें, ऑर्थो और पैरा जो कंडीशंस हैं उनके ऊपर अगर हमने और NO2 ग्रुप लगा दिया, तो देखिएगा अब आपने यहाँ पर 3 NO2 ग्रुप लगा दिए और तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो अब जो रिएक्शन है वो वाटर के साथ ही कंप्लीट हो जाएगी,
बस आपको क्या करना है, बस आपको वार्म वाटर लेना है, उस वार्म वाटर के साथ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। NaOH का एक्वस सॉल्यूशन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस केवल वार्म वाटर के साथ रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। और ये OH नेगेटिव आकर के वहाँ से Cl को रिप्लेस कर देगा। SN रिएक्शन बहुत ईजिली हो गई है, ईजिली हो गई है। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा OH NO2 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 प्लस में NaCl। क्या नाम होगा इसका, दैट इज फिनोल 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो, 6 पे नाइट्रो, दैट इज 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। और इसी का ही नाम होता है पिक्रिक एसिड, दैट इज पिक्रिक एसिड, ठीक है ना। पिक्रिक एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एसिड ग्रुप नहीं होता। एसिड क्या होता है, COH, एसिड ग्रुप नहीं होता, लेकिन फिर भी ये एसिड की तरह बिहेव करता है, दैट इज पिक्रिक एसिड। तो कंक्लूजन आया कि जो अराइल हैलाइड्स होते हैं उनमें SN रिएक्शन इजीली नहीं होती, ड्रास्टिक कंडीशन लगाने पर होती है। क्यों नहीं होती, तो हमने 3 फैक्टर से समझा SN रिएक्शन इजीली क्यों नहीं होती है, ठीक है। और हमें इजीली करानी हो तो फिर आपको उसकी ऑर्थो और जो पैरा कंडीशंस हैं उनके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप आप अगर जोड़ दोगे तो SN रिएक्शन इजीली हो जाती हैं। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे और उनके थ्रू हमने इनको समझा है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अगर आप जोड़ दोगे तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, ऑर्थो पैरा पर जोड़ोगे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बेटा उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा मैकेनिज्म जो है वो मैकेनिज्म आना चाहिए, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म ये होता है बेटा कि जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जोड़ देते हो तो जो इंटरमीडिएट बनता है ना आफ्टर अटैकिंग वो स्टेबलाइज हो जाता है। और किसके थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है, वो बेटा रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है, ये Cl। और मान लीजिए आपने पैरा या ऑर्थो के ऊपर आपने NO2 ग्रुप जोड़ा, N डबल बॉन्ड O, ये होता है O, दैट इज पैरानाइट्रोफिनोल। अब आप यहाँ OH नेगेटिव से रिएक्शन करा रहे हो तो OH नेगेटिव आकर के क्या करेगा, Cl को रिप्लेस करेगा। बट Cl को कैसे रिप्लेस करेगा, तो उसके लिए अच्छा इसको मैं ऐसे नहीं ऐसे बना दूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा। कैसे रिप्लेस करेगा, तो 11th क्लास में कहीं आपने ये मैकेनिज्म याद होना चाहिए, रिंग वाला। रिंग के ऊपर रिएक्शंस जो थी वो रिएक्शन किस तरीके से होती थी, ठीक है। तो OH नेगेटिव आके क्या करता है, पहले इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ब्रेक करेगा। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ब्रेक करेगा, ब्रेक करते ही पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ Cl के लॉन पेयर है वो इसको रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गए, जिससे ये नेगेटिव, ये क्या बन गया, पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव बना OH नेगेटिव जाकर के उस पॉजिटिव वाली साइड पे जुड़ जाएगा और क्या बन गया, बन गया है ये रिंग, ये N डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड है ये भी एज इट इज़ रह जाएगा। इस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो गई है, ये Cl जो कि वहाँ पर बॉन्डेड है और कौन आके जुड़ गया है, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल OH उस नेगेटिव के, OH नेगेटिव उस पॉजिटिव के साथ जुड़ गया और यहाँ पर आ गया नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव आयन बना ये स्टेबलाइज हो जाएगा बाई रेजोनेंस। कैसे होगा, तो यहाँ फिर से कंडीशन आ गई रेजोनेंस की, A डबल बॉन्ड B आगे C, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर रोटेट होंगे, जिससे यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, ClOH। ये बॉन्ड एज इट इज़, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से यहाँ गया नेगेटिव चार्ज, ये N डबल बॉन्ड O ये लीजिए, और पॉजिटिव नेगेटिव में यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। अब जैसे यहाँ नेगेटिव आया ये अगेर NO2 के साथ में क्या कर लेगा, रेजोनेंस कर लेगा। कैसे, यहाँ से जो N आया फिर से कंडीशन हो गई है A डबल बॉन्ड B आगे C पे नेगेटिव चार्ज है, लॉन पेयर है, इट मीन्स रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इट नेगेटिव, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ के फिर से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, Cl एज इट इज़, OH एज इट इज़, और दोनों में बन गया डबल बॉन्ड N, इस पर आ गया O नेगेटिव, ये रह जाएगा O, दैट्स राइट। फिर से कंडीशन क्या हो गई है, फिर से कंडीशन हो गई ये आपका A डबल बॉन्ड B, दैट इज A डबल बॉन्ड B आगे C पे नेगेटिव है तो वापस से रिपेल करेगा, और वापस से रिपेल करेगा तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से हो ही जाएगा यहाँ से Cl,
ये OH, ठीक है। ये बॉन्ड एज इट इज़, ये बॉन्ड भी एज इट इज़, और इस पर क्या हुआ, ये N इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड करके कौन जुड़ जाएगा, O, और फिर कंडीशन आ गई A डबल बॉन्ड B, आगे C पे नेगेटिव, ये फिर से रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी ये वाली ऐसे, ये N, ये डबल बॉन्ड O और ये O, एक डबल बॉन्ड यहाँ, ये Cl, ये OH, इलेक्ट्रॉन उधर रोटेट होने से वहाँ हो गया नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव में यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, फिर कंडीशन वही आ गई है। अब ये देखिएगा इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ से Cl जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर के रिमूव हो जाएगा, जिससे Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ के कंबाइंड होकर क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। तो इसके बाद में यहाँ OH जुड़ जाएगा, Cl नेगेटिव हट करके यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, पॉजिटिव नेगेटिव से यहाँ एक और डबल बॉन्ड, और NO2 यहाँ रह जाएगा। अब देखिए एक NO2 ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ने से यहाँ इसकी ये दो एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये सेवन्थ, ठीक है। एक NO2 एक्स्ट्रा ग्रुप होने से यहाँ पर दो एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी वाली एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी हैं, ये नहीं, एक्चुअल में ये वाली नहीं बनी है, एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनी है ये वाली और ये वाली, ये दो। अब अगर एक और एक्स्ट्रा NO2 अगर ऑर्थो पैरा पर होगा तो दो और एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और एक और होगा तो दो और, तो जितने ज़्यादा NO2 ग्रुप यहाँ पर बॉन्डेड होंगे उतनी ही ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इसका मतलब इंटरमीडिएट जो आपका बनेगा यहाँ से उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब ये रिएक्शन उतनी ही ईजिली हो पाएगी, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, बट ये एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता है। आप तो सीधा याद रखेंगे कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नंबर होगा एसन रिएक्शन उतनी ही ईजिली हो जाएगी। ये पूरा का पूरा अभी तक हमने डिस्कस किया है। अब एसन रिएक्शन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कि आपके CBSE एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसे हम डिस्कस करें, और वो जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो जो क्वेश्चन है बेटा वो क्वेश्चन देखिएगा। देखो बेटा, अगर आपको कहा जाए कि एक है आपके पास में इथाइल क्लोराइड, इट मीन्स दैट इज एल्काइल हैलाइड, ठीक है बेटा। एक आपके पास में है ये दैट इज विनाइल क्लोराइड, एक आपके पास में है ये दैट इज अलाइल, ठीक है, और एक आपके पास में है ये दैट इज अराइल। बताइए इनमें से अगर आप एसन रिएक्शन कराना चाहते हो, न्यूक्लियोफाइल ले आए, ये न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ से Cl को रिप्लेस करे, यहाँ से भी करे, यहाँ से भी करे, यहाँ से भी करे, कहाँ एसन रिएक्शन सबसे फास्टली होगी, कहाँ इजीली होगी एसन रिएक्शन। तो दो चीज़ तो आप समझ ही गए हो कि अराइल हैलाइड जो होते हैं बेटा, अराइल हैलाइड जो होते हैं उन अराइल हैलाइड में एसन रिएक्शन इजीली नहीं होगी, यहाँ एसन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अभी हमने 2-3 पॉइंट समझे हैं, कुछ और भी पॉइंट होते हैं। यहाँ नहीं होगी, रेजोनेंस से नहीं होगी, पार्शियल डबल बॉन्ड से नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी। तो फिर और कहाँ नहीं होगी, तो देखो विनाइल जो हैलाइड होते हैं ना, इनमें भी एसन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा विनाइल के अंदर, समझ सकते हो विनाइल में क्यों नहीं होगा, क्योंकि विनाइल में भी वही कंडीशन है बेटा, जो विनाइल हैलाइड होते हैं बेटा, इन विनाइल हैलाइड में भी वही कंडीशन लगी है। कौन सी कंडीशन है, A डबल बॉन्ड B, आगे C, और C है लॉन पेयर, और लॉन पेयर है तो यहाँ रेजोनेंस होगा। तो ये जो लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर यहाँ से पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको रिपेल करेंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ रोटेट होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, जिससे ये नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव। क्या बन गया, CH2 CH, ये Cl, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आने से ये बन गया नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव, और Cl के ऊपर है 3 लॉन पेयर। अब ये Cl क्या करता है, अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उठा के इसको दे देगा, जिससे इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, दोनों शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बना देंगे, तो दोनों में बन जाएगा डबल बॉन्ड, दस राइट। और इस C के पास में रह जाएगा केवल
दो ही लोन पेयर, बट उस कंडीशन में इसके पास क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कह लीजिए, दैट इज Cl। इस तरीके से इसमें रेजोनेंस होगा और रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या बनेगा, दोनों का इंटरमीडिएट या मिला के बनेगा CH2 CH और ये Cl। स्केलेटन दोनों में यही है। यहाँ देखिएगा फर्स्ट स्ट्रक्चर कहते हैं यहाँ डबल बॉन्ड है, सेकंड कहते हैं यहाँ सिंगल है, इट मीन्स हेयर पार्शियल डबल। फर्स्ट स्ट्रक्चर कहते हैं यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, इट मीन्स पार्शियल डबल। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर कहती है कोई चार्ज नहीं, सेकंड कहते हैं यहाँ नेगेटिव, इट मीन्स हेयर पार्शियल नेगेटिव, हेयर पार्शियल पॉजिटिव। कह लीजिए ये रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। और इस हाइब्रिड में देखिएगा इस कार्बन और Cl के बिटवीन क्या है, जो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड था सेम एज ही पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पर भी होता है, इसलिए यहाँ भी एसन रिएक्शन नहीं होगी, दोनों में एसन रिएक्शन इजीली नहीं होगी। अब एल्काइल और अलाइल, इन दोनों में से कहाँ एसन रिएक्शन इजीली होगी, ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एल्काइल और अलाइल दोनों में से कहाँ इजीली होगी, तो देखिएगा अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो एक हमारे पास में है एल्काइल हैलाइड और एक हमारे पास में है अलाइलिक हैलाइड। ये लीजिए, दोनों में एसन रिएक्शन करानी है, दोनों के अंदर न्यूक्लियोफाइल लेकर के आए, न्यूक्लियोफाइल आएगा आकर के अटैक किया, इसको ब्रेक कर दिया, इसको अटैक किया, इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने से इंटरमीडिएट क्या बने, अब तो दोनों इंटरमीडिएट्स को एक बार कंपेयर कीजिए, वहाँ से इंटरमीडिएट क्या बनने वाले हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl ले जाएगा, Cl नेगेटिव, इट बिकम पॉजिटिव, यहाँ से Cl नेगेटिव, इट बिकम पॉजिटिव। ठीक है, तो वहाँ से जो इंटरमीडिएट बनने वाला है दैट इज CH3 CH2 पॉजिटिव, और यहाँ से इंटरमीडिएट जो बनने वाला है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। दैट्स राइट। ये जो इंटरमीडिएट बना ये भी कार्बोकेटाइन, ये भी कार्बोकेटाइन, लेकिन यहाँ देखिएगा फिर से वही कंडीशन आ गई। कौन सी कंडीशन आ गई है, A डबल बॉन्ड B, A डबल बॉन्ड B आगे C है पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें फिर से क्या होगा, इसमें फिर से रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो ये इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा देन दिस, इसलिए इसका फॉर्मेशन इजीली होगा। इन दोनों में से ये Cl और ये Cl, कौन सा Cl इजी हटेगा, तो जो अलाइल है ये बोलेगा कि मेरा Cl इजीली हट जाएगा, हटाओ इस Cl को, क्यों, क्योंकि अगर ये Cl हट गया तो मैं इंटरमीडिएट बनूंगा जो कि मोर स्टेबल होऊंगा, और फिर इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल इजीली आकर के रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्शन इजीली हो जाएगी। इसलिए अल्काइल और अलाइल में भी फास्ट जो रिएक्शन करेगा वो कौन रिएक्शन करेगा, दैट इज अलाइल। तो क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर आने वाला है एसन रिएक्शन का, एसन रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर आने वाला है, सबसे फास्ट रिएक्शन करने वाला है अलाइल, फिर करेगा एल्काइल, ये दोनों लेस करेंगे। दोनों में भी कौन सा इजीली नहीं करेगा, ऑब्वियसली इसकी बजाय इसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड के करैक्टर ज़्यादा होंगे, तो इसके बाद ये, और सबसे लास्ट में रिएक्शन करने वाला है ये हो गई है एसन रिएक्शन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, अराइल हलाइडों की केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक बार पूरा देख लीजिए आप, हमारे जो आज का टॉपिक था वो था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अराइल हैलाइड्स, और उसमें भी हम फर्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और फर्स्ट जो रिएक्शन थी वो थी हमारी एसन रिएक्शन। फर्स्ट जो रिएक्शन थी वो थी हमारी एसन रिएक्शन, और हमने कहा कि जो अराइल हैलाइड्स होते हैं उनमें एसन रिएक्शन इजीली नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, तो उसको हमने रेजोनेंस से समझाया, हाइब्रिडाइजेशन से समझाया, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से समझाया। फिर हमने कहा कि इजीली नहीं होगी तो फिर कब होगी, तो हमने कहा इन ड्रास्टिक कंडीशन में, जब हाई टेम्परेचर प्रेशर लगाओगे उसको भी हम इजीली करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और तो और पैरा जो कंडीशंस हैं उनके ऊपर हमें क्या पोजीशन है उनके ऊपर हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ना पड़ेगा, तो इंटरमीडिएट मोर स्टेबल हो जाएगा, जिससे एसन रिएक्शन इजीली हो जाएगी। चलिए, अराइल हैलाइड में एसन रिएक्शन इजीली नहीं होती। फिर क्वेश्चन अराइज होता है तो सर बताइए ना, अराइल हैलाइड्स जो होते हैं इनमें एसन इजीली नहीं होती, तो फिर कौन सी रिएक्शन इजीली होती है, तो नंबर 2 इसका आंसर जो है वो है SE रिएक्शन। तो बेटा जो अराइल हैलाइड होते हैं इनकी करैक्टरिस्टिक जो रिएक्शंस होती है वो SE रिएक्शन होती हैं। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे SE रिएक्शंस ऑफ अराइल हैलाइड। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।